नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा करने आज से हम होंगे कामयाब पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। 19 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस पखवाड़े में ऐसे अनेक आयोजन होंगे जो समाज में पुरुष वर्ग की सोच बदलने में कारगर साबित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पखवाड़े को लेकर कहा कि महिला की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग का दायित्व भी है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संचालित किए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़े को सफल बनाने की अपील की है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसमें पुरुष वर्ग की भूमिका ज्यादा अहम है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सब पुरुषों की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज और परिवार में अपनी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही घरों में लड़कों को ये सिखाना होगा कि हर बेटी और महिला का सम्मान करें। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा या शोषण ना हो, इसकी चिंता करें और उन्हें अपने बराबर का समझें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध करें। साथ ही समाज और सभी समानता का माहौल बनाएं। बेटे बेटी और महिला पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए समाज, सरकार और कानून सभी का समान रूप से सहयोग आवश्यक है। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे, जहां हर महिला और हर बहन सुरक्षित होगी और अपने सपनों को साकार कर सकेगी। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनका सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। विशेषकर पुरुष वर्ग की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। हम सभी पुरुषों की जवाबदारी है कि हम अपने परिवार एवं समाज में हमारी सभी माता बहनों को सुरक्षा और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही अपने घर में लड़कों को ये सिखाना होगा, वो हर बेटी और महिलाओं का सम्मान करे। बेटियों के साथ किसी तरह की शारीरिक या शोषण हिंसा न हो, इसकी चिंता करे। उन्हें अपना बराबरी का समझे। माता पिता घर के लड़कों को जागरूक करें कि वह महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध कर सके। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने परिवार और समाज में समानता का माहौल बनाए। बेटे बेटी, महिलाओं का पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। महिला सुरक्षा के इस संघर्ष में समाज, सरकार और कानून सभी का समान रूप से योगदान आवश्यक है। यदि किसी को ज़रूरत हो मदद की तो तुरंत चाइल्ड लाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर डायल 100 पर भी संपर्क करके वो मदद ले सकता है। हमारी सरकार सभी की इज्जत करते हुए खासकर माता बहनों के इस योगदान को कभी नहीं भूलेगी और उनके साथ सदैव खड़ी दिखाई देगी। प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम होंगे जो समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा का भाव बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ समर सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, देखिए आज से हम होंगे कामयाब पखवाड़े का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि इस पखवाड़े में तमाम आयोजन होंगे जो कि समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करने में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। किस तरह के आयोजन होंगे, कैसा होगा ये पखवाड़ा, पहले आपसे समझेंगे। देखिए, ये जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
हमारे यहाँ बेटियों के लिए पूछा जाता है कि बेटा इतनी देर क्यों हो गई। हम्म, उन्होंने लाल किले से कहा था और उसी श्रृंखला को और उन्होंने कहा था कि हमारे बेटों से भी पूछो कि बेटा कहाँ गए थे, किस जगह गए थे, कब गए थे। तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ समाज में सभी लोगों को, परिवारजनों को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने कर्तव्य बोध की तरफ अग्रसर रहना होगा कि हमारे बेटे भी कहाँ जा रहे हैं ये जानकारी होना चाहिए, बेटियों के पूछने के साथ साथ। और बेटे हैं, गलती हो जाती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, इस प्रकार से हमने लेकिन उस सारी भावनाओं को अलग कर दिया और सीधा सीधा ये कहा कि बेटे भी घर से बाहर जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि महाराजा विक्रमादित्य रहे, हमारे यहाँ कुशल प्रशासक रहे हैं, संस्कृति बत्सल रहे हैं, नारी को नारायणी मानने वाले रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा पा करके आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी हम होंगे कामयाब जो अभियान चल रहा है ये नारी सशक्तिकरण का, नारी तू नारायणी, नारी को नारायणी मानने की दिशा में ही कदम है कि हमें हमारी माताओं बहनों का जो सम्मान और उनकी रक्षा करने का काम ये सरकार अकेले का नहीं है, यह हम सभी का, समाज का भी दायित्व बनता है। और राजनीति में जितने भी लोग हैं, जो राजनीतिक नेतागण हैं, वो अगर देखा जाए पिरामिड बनाए हम मनुष्य का है सज्जनता का, तो उसमें शीर्ष पर होते हैं। तो हमारे जो राजनेताओं से भी मैं आज ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे राजनेता भी माताओं बहनों में चाशनी और रस नहीं ढूंढा करेंगे, उनको नारायणी मान के पूजा करेंगे, उनको टंचमाल नहीं कहा करेंगे, उनको आइटम नहीं कहा करेंगे, उनका मंडी में रेट नहीं लगवाएंगे। जिस प्रकार से कई हमने देखा है अनेक नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के बड़े शीर्षस्थ नेता हैं और उपभोग की वस्तु बताने वाले, कई ऐसे जो है चाटने वाली वस्तु बताने वाले कांग्रेसी नेता हैं। तो ये आज उनके लिए भी एक सीख है और उनको भी क्षमा याचना कर लेना चाहिए। एक अच्छा कार्यक्रम है हमारी महिला समाज की, नारायणी जो है नारी तू नारायणी, उनका आदर करना चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो नवदुर्गा में या कोई भी शासकीय कार्यक्रम होता तो उसमें कन्या पूजन भी हम करते हैं, तो कांग्रेस जो कांग्रेस कन्या पूजन को भी ढोंग बताती रही है, आज ये पश्चाताप भी कर सकते हैं और आगे सुधारें। क्योंकि देखिए राजनेता भी, सारे राजनेता सभी राजनीतिक दलों के वह भी समाज में शीर्षस्थ स्थान पर होते हैं। अगर हम देखेंगे तो उनका भी एक राजनीतिक दायित्व बनता है कि वह हमारी माता, समाज में जो माताएं बहनें उनका सम्मान करेंगे तो अपराधियों को भी बल नहीं मिलेगा, अपराधियों पर भी डर लगेगा उनको अपराध करने को। जो समाज के अंदर जो बहसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दरिंदे हैं समाज में, उन दरिंदों को भी भय मिलेगा तो उससे उनको स्तंभन नहीं मिलेगा, उनको सहारा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कई राजनेता ऐसे हैं कि वह ऐसे बयान देते हैं जिससे अपराधियों को बल मिल जाता है और वो अपराध करते हैं ना। तो आज खास करके नारी तू नारायणी जो अभियान है, हम होंगे कामयाब, ये बहुत ही अच्छा अभियान है। सामाजिक समरसता के में एक कीर्तिमान स्थापित होगा, समाज के अंदर शांति और सद्भाव का वातावरण स्थापित होगा, समन्वय का वातावरण स्थापित होगा, एक समाज सुधार का एक कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। मैं भी उसी बात को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी से, मध्य प्रदेश के नागरिकों से, सभी जन से आग्रह भी करता हूँ कि हम सबको यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वथा अपला। मतलब हम हमारे माताओं बहनों को नारी माने और उनको पूजन करें, जो हमारे पुराणों में लिखा गया है। और जिन लोगों ने नारी की पूजन नहीं की, नारायणी की पूजन नहीं की, उनके यहाँ पर सब कुछ असफल हो जाता है, ऐसा मंत्रों में कहा गया है जी। तो उसको अंगीकार करते हुए हम जाएं और हमारी नारी समाज का, महिला समाज का हम आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि आदि आबादी है। और अब देखिए हमने जो रेशो भी बढ़ा दिया है, 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं अभी, पहले जब 2003 में होते थे तब उनकी संख्या 917 पर पहुंच गई थी बेटियों की। आज 1000 बच्चों पर जो संख्या 976 के आसपास हो रही है। तो ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार ने भी किए हैं। तो ये ऐसे कामों को सहयोग प्रदान करें सभी राजनेता और सभी समाज के सभी अंग शीर्षस्थ अंग, यही मेरा आग्रह है कि माताओं बहनों ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको कि जो सोच के साथ ये पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, काफी अच्छी सोच है। लेकिन चलिए इस अभियान, इस पखवाड़े के बारे में समर सिंह से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से, उनसे जान लेते हैं। समर जी, आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं इस पखवाड़े को? जो भी अभी तमाम बातों का जिक्र सत्येंद्र जी ने किया, वहीं आपकी पार्टी के नेताओं पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि आप, कई ऐसे जो नेता हैं उनको भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच सुधारने की जरूरत है, और तमाम बातें उन्होंने
की आपने सुने ही है, तो दे दीजिए जवाब। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए जी। और जो अभियान है इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। लेकिन साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बताना चाहूंगा कि हर दिन भारत के अंदर 86 रेप केस होते हैं, जिसके अंदर से 2023 और 24 के अंदर 3029 रेप केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। छेड़खानी के जो है 3049 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं। पोस्को एक्ट के 5951 जो है मुकदमे रजिस्टर्ड हुए और मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक एक दिन में 18 रेप केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब बताइए कि 4 साल से महिला आयोग जो है, राज्य महिला आयोग का पद खाली पड़ा हुआ है। बुरहानपुर के अंदर जो महिलाओं नसबंदी करने गई थी, आप उनको जमीन पर सुला दिया गया। 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक आदिवासी महिलाओं के ऊपर गोली चलती है। आगर के अंदर ऊर्जा कंपनी जो है जमीन हथियाने के लिए महिलाओं को लाठी और डंडों से मारती है। हरदा के अंदर पुलिसकर्मी की से प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला जहर खा लेती है। आप बताइए, आज ये हमको बोल रहे हैं कि चाशनी और ये सारी चीजें, आप बताइए कि एक 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? कौन था जिसने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया था? बताइए। जर्सी गाय किसको बोला गया था? तो ये इनके मुंह से ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार एक इवेंट बाजी वाली सरकार है। ये अगर निवेश की बात करते तो निवेश नहीं आता है, सुरक्षा की बात करते तो सुरक्षित नहीं होती है, रोजगार की बात करते तो रोजगार नहीं होता। अभी पहले आपने 2 लाख रोजगारों की, माफ कीजिएगा, 50,000 रोजगारों की बात की गई थी। अभी तक कोई भी नोटिस निकला है। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार की झूठी पार्टी है। अगर ये अपने खुद के गिरबान में झांक के देखे तो प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग इनको दिखेंगे जो इनकी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है। और मैं तो चाहूंगा क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं जो सशक्तिकरण महिला की सुरक्षा के लिए बना रहे थे, तो इनको बनाइए पहले आप, तब जाके पूरे देश को पता चलेगा क्या क्या एक्शन लिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपने, क्या एक्शन लिया प्रज्वल, गले में हाथ डाल के आप उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार की तो भारतीय जनता पार्टी और इनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। इतने झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। महिलाओं को डंडों से, लाठियों से मारा जा रहा है। जो 40% जो महिलाएं हैं उनके बच्चों, गर्भस्थ बच्चों की मृत्यु भारत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। फिर इलाज की व्यवस्था नहीं है। हर दिन 18 रेप हो रहे हैं। बालिकाओं के साथ रेप के अंदर मध्य प्रदेश जो है वो पहले या दूसरे नंबर पे हुआ, 5,951। आप देखिए कि पूरे एक साल के अंदर 5,951 अगर आप इसको भागित भी करेंगे तो प्रतिदिन 20 से ज्यादा केस आपको पोस्को एक्ट के मिलेंगे यहाँ पर। तो क्या इसका शासन है? क्या इनका शासन तो नहीं, कुशासन बोलना चाहिए इसको कुल मिला के। और ये आ जाते हैं ऐसे योजनाएं। आप बताइए कि किसी भी देश के अंदर, आप देश के पूरे देख लीजिए, किसी भी देश के अंदर महिलाओं से जुड़े संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं चलते हैं। वहां पर लोग शिक्षित किया जाता है और उनको सजा दी जाती है। बात आती तो आप पीछे हट जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करा आपने जैन साहब? आप बताएं मुझे। प्रज्वल रेवन्ना को क्या उसका 3,000 महिलाओं के साथ में कुकर्म करने के बाद में सीडी वाला व्यक्ति उनका जो है कैंडिडेट बनता है वहां पर। तो इस प्रकार के लोगों को तो ये ले रहे हैं पार्टियों के अंदर। अब दूसरी बात है कि ये महिलाओं के लिए आप कितने, अगर मैं खोल के बताना चाहूँ आपको तो एक इंटरनेट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कम से कम 1,000 से ऊपर ऐसी छोटी बड़ी शिकायतें हैं जो है सिर्फ सोनिया गांधी जी के बारे में उल जुलूल बातें जो इनके लोगों ने करी उसकी शिकायतें दर्ज हुई है। तो आप बताइए, एक महिला जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपनी सासू माँ को खो दिया एक देश के लिए, उनके लिए ऐसी बातें बोलने के लिए, और कौन बोलता है? इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं। जर्सी गाय, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं। और ये आज यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम करके अपनी पाक और साफ छवि को दिखाना चाहते हैं। तो ये बात तो झूठी है। भारतीय जनता पार्टी के जो है जो इनर कोर में आप जाके देखेंगे तो झूठ, फरेब और सत्ता के लोग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इवेंट बाजी करते हैं। रोज नए नए इवेंट किए जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मालूम पड़ती कहाँ चलेगी। पूछिए जैन साहब से कि एयर एम्बुलेंस कहाँ चल रही है। आपने इंटरसिटी जो है एरोप्लेन व्यवस्था चालू करी गई थी, जो उज्जैन से भोपाल, भोपाल से इंदौर, इंदौर से खजुराहो, भोपाल से खजुराहो, दे दीजिए सत्येंद्र जी इसका जवाब। तो कहाँ गई वो सारी चीजें? सत्येंद्र जी, पीछे सपाट, इनकी किसी भी बात के ऊपर भरोसा करना। मैं दे दूं? जी सत्येंद्र जी, समर जी आपके सवालों के जवाब सत्येंद्र जी दे रहे, सुन लीजिए एक बार। जी सत्येंद्र जी बोलिए। अगर इन्होंने कहा कि 100 करोड़ नहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला जरूर कहा था, और इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने चुटकी ली थी तो आपको मैं स्मरण भी दिला देता हूँ किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। कांग्रेस के बड़े नेता है शशि थरूर, और अब मैं बोलता हूँ, उन्होंने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रहे। तो उन्होंने कहा था, तो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि कांग्रेस में सुनंदा पुष्कर जो थी ना, उनकी कैसे उनकी हत्या हुई,
किस प्रकार से उनका जीवन लीला समाप्त हुई थी, ये हम सब ने भी मीडिया के माध्यम से देखा। और वो शशि थरूर के साथ में उनके संबंध थे। तो कांग्रेस के नेताओं के पाप अगर बनाओ तो ये उसको पॉजिटिव लेते हैं। धिक्कार है मुझे ऐसी कांग्रेस को कि जो उसको अपने बेंचमार्क स्थापित करती है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। अरे कांग्रेसी वो उल्टा तीर जा रहा है, आपके ऊपर ही लग रहा है। ये शशि थरूर जो रहे आपके केंद्रीय मंत्री, उनके साथ की बात है। और उन्होंने क्रिकेट टीम भी खरीदी थी, और आपको याद होगा क्रिकेट टीम खरीदी थी, उसमें शशि थरूर और वो जो साथ में थी उनका नाम चित नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आईपीएल की 2011 में टीम भी बनी थी और जिसमें सुनंदा पुष्कर जी उस टीम को हेड करती थी, ये बात है। और बाद में फिर जब ये हुआ तो कांग्रेस जवाब दे। और हमने तो देखिए माताओं बहनों को आज अगर ये बात कह रहे हैं डकैती लूट, और जो लूट है या जो रेप है या गैंग रेप है, छेड़छाड़ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आज कर्नाटक में बिल्कुल ही सब कुछ सकुशल चल रहा है। हमने देखा कैसे वहाँ जनजाति बंधुओं की बहनों को, और कैसे कांग्रेसी नेता रहा उसकी बेटी को एयर मार एम्बुलेंस डाला को गया। लेकर भी उन्होंने सवाल किया है, छोटा सा कमेंट उस पर दे दीजिए, फिर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र जी। देखिए हम हर एक अच्छे काम करने जा रहे हैं, वो करते रहेंगे। चाहे वो हम लाडली बहनों को 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को लाडली बहना योजना में हर महीने 1250 दे रहे हैं, 5000 रुपए तक की राशि देंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी आश्वस्त किया है। और स्वास्थ्य की दृष्टिगत अगर कहें कि 50 मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो सोचिए 4 मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, और हमने भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है आज मध्य प्रदेश में पीपीपी की अगर प्राइवेट कॉलेज खुल जाएंगे तो 50 से ज्यादा कॉलेजेस हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्वास्थ्य में बड़ी काम कर रहे हैं। और इस पीएम से जो एयर एम्बुलेंस है ये भी चलेगी। और आपने देखा किस प्रकार से हमारे सैनिकों के लिए भी आवश्यकता पड़ी। तो ठीक है सत्येंद्र जी, सुन लिया मैंने आपका जवाब। उनको जी समझिए क्या कह रहे हैं आप, जल्दी से छोटे से शब्दों में अपनी जवाब। मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ गई आगे अंधेर नगरी चौपट राजा? आप महिलाओं को 50 रुपए देने के लिए हर दूसरे महीने 5,000 करोड़ का लोन भी ले रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए आगे पार्ट पीछे सपाट, ये आज इनकी योजना चालू होती है, कल गायब हो जाती है। इन्होंने पेड़ लगाने की बात करी, पेड़ लगाने के ऊपर जितना विज्ञापन करा उसमें हजारों लाखों पेड़ और लग जाते हैं। लेकिन क्या इनको विज्ञापन करने वाली, इवेंट करने वाली सरकार चाहिए क्या? छवि चमकाने वाली होना चाहिए ना। जैसे कि मुख्यमंत्री जी आए हैं नए नए, तो उनको चाहिए कि उनका नाम हो पूरे देश के अंदर। तो नाम कैसे होगा? तो जैसे पुराने जमाने के अंदर जो है वो दरबारी कवि और दरबारी लेखक हुआ करते थे, जो बोलते थे कि इस प्रकार से वो महिमा मंडन करते थे कि एक वार के अंदर वो 500 लोगों की हत्या कर देते थे, और एक आदमी जो है 500 लोगों से लड़कर वो जीत जाता था। सिक्के को जो है हाथ से मोड़ देते थे, 500 लीटर दूध पी जाते थे। कि जो दरबारी लोग हैं वो इन सब का काम मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का, आम बुजुर्ग का, महिला का, बेरोजगारों का, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जो काम हो रहा है वो छवि चमकाने वाला, पॉलिश करने वाला काम हो रहा है। सिर्फ पॉलिश की जा रही है यहाँ पर चेहरों के ऊपर, लेकिन जो अंदर की स्याह हकीकत है वो एकदम काली है। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो असुरक्षित है। मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी उज्जैन के अंदर थे, उसी दिन एक वीडियो वायरल होता है जो कि जिसका रेप हो रहा था महिला का, और 4 बार निकले उसी चौराहे से मुख्यमंत्री जी। क्या मैं आपको इस बात का संज्ञान नहीं होगा? उसी वहाँ पर इंदौर के अंदर आप देखिए। ठीक है समझिए, तमाम आरोपों को आपने सुन लिया। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद हैं, समय का भी अभाव है तो उनके पास रुक करते हैं। रवि जी आपसे जानेंगे, देखिए इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं इस पखवाड़े को? भाई सत्येंद्र जी का भी पक्ष आपने सुना, समर जी का भी पक्ष आपने सुना, आपका क्या जवाब है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सृष्टि, सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, कौन सा राजनीतिक ज़्यादा हितैषी है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया वो ये है कि भाई सबको प्रयास करने पड़ेंगे, केवल सरकार के भरोसे सम्मान और सुरक्षा का काम नहीं हो। जाहिर बात है, क्योंकि कदम कदम पे तो सरकार सुरक्षा दे नहीं सकती, किसी की भी सरकार हो। मैं आपको लेटेस्ट 2-3 खबरें पढ़ के सुनाता हूँ, उनकी हेडलाइंस देखिए। अभी घटना है थोड़ी देर पहले की, खजुराहो की कैन नदी में एक महिला सरपंच ने छलांग इसलिए लगा दी कि पति उनकी बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर, जो कल बड़ी लंबी बोली पर उनका बोली लगी है, उनने अपनी पत्नी को लकी चार्म बताया है। तो तीसरा जो स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़कियां हैं वो आरोप लगा रही कि भाई उनकी तो तमाम जो राशि है वो एनओसी तक नहीं देते हैं, और जो पैसा होता है वो भी खा जाते हैं। तो ये 3 तस्वीर, अलग अलग तस्वीरें हैं जो दिखाती कि देखिए सशक्तिकरण तो हो रहा है, लड़कियां आगे आ रही है, महिलाओं का सम्मान भी बढ़ रहा है। महिला सरपंच बन जाती, लेकिन केवल इस बात से नाराज है कि पति बात नहीं सुनता, इसलिए नदी में कूद जाती है। और दूसरी तरफ देखिए एक बड़े खिलाड़ी है जो बड़ी बोली पर पहली बार उन्होंने इतिहास रचा है, और वो अपनी पत्नी को लकी चार्म मानते हैं। तो सृष्टि दरअसल ये ऐसा ही कुछ है। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे सरकार अगर मान लो
नशा मुक्ति अभियान चलाती तो दूसरी तरफ नशा भी बेचती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की महिलाओं का सम्मान और आदर में जो कमी आई है उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं। हालांकि देखिए बहुत सारी जो नई नई क्रांतियाँ हो रही हैं वो भी दुष्परिणाम उसके सामने आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है इसके लिए सरकारों को बहुत गंभीरता से विचार करके इसकी गाइडलाइंस तय करना चाहिए कि आज हर घर में मतलब 8 से 10 घंटे जो है लोग मोबाइल को दे रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो या पुरुष हो। तो ये इसने काफ़ी सोच में एक तो व्यक्ति की सोच बदली है। दूसरा नशा, आप देखिए कई घटनाएं ऐसी हो रही जिसमें घर के अपने ही महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो असुर बने हुए हैं उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण अगर आप 99% केस देखेंगे तो उसके पीछे नशा ही नज़र आएगा। मुझे लगता है कि जैसे निवेश बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना ज़रूरी है, ऐसे ही अगर आपको नारी के प्रति सम्मान बढ़ाना है, पुरानी उसमें अगर आपको लौटना है कि महिलाओं को प्रति सम्मान आदर भाव बढ़े, तो मुझे लगता है कि इसमें चारों दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आपको नशे पर भी प्रहार उतने ही सख्ती के साथ करना पड़ेगा। जी। तो अगर वो करेंगे मुझे लगता है कि ये आधी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज भी महिलाओं के प्रति देखिए ऐसा नहीं कि सम्मान में कोई कमी है, आदर भाव कमी है, वो ठीक है। दूसरी तरफ मर्यादाओं का ध्यान दोनों ही तरफ से रखना पड़ेगा। कई बार देखिए आप इस तरह की घटनाएं होती कि अगर आप मर्यादा विहीन होते हैं तो जाहिर बात है फिर दोष आप किसी एक को नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति उससे भी उनको भी मतलब कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि तमाम ये जो अगर मान लीजिए विकृति आई है तो उसके पीछे एक वजह नहीं, उस विकृति के पीछे जो है कई कारण है। उसमें सोशल मीडिया है, नशा है, जो स्वच्छंदता की गलत तरीके से उसका उपयोग जो दुरुपयोग हो रहा है वो है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप मर्यादा विहीन हो जाएं, मर्यादाओं का लिहाज ना रखें। क्योंकि जब तक आप दोनों हाथ से ताली बजती है सृष्टि, और जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है केवल एक पुरुष को दोष देने से या उसको सोच बदलने से इसमें समग्र जागरूकता की ज़रूरत है और समग्र दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर आपको निवेश बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा और बिजली, पानी या तमाम चीज़ें भी उपलब्ध। ऐसे ही अगर आपको नारी के प्रति सम्मान बढ़ाना तो आपको इन तमाम बुराइयों पर भी रोक लगानी पड़ेगी सख्ती से। बिल्कुल रवि जी, सहमत हूं मैं आपकी बात से, और सभी तरफ सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों को जागरूक कर दें और उसके बाद हम ये पल्ला झाड़ लें। क्योंकि अगर सरकार और प्रशासन का डर नहीं रहेगा लोगों में तो इस तरह की घटनाएं तो आम बात है कि बनी रहेंगी। वहीं कहीं ना कहीं सब जो फैक्टर्स, जब निवेश को बढ़ाना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और तमाम सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर नारी का सम्मान अगर हम देखें तो तमाम चीजें, यानी सरकार को भी एक्शन मोड में आना जरूरी है कि किस तरह से एक्शन लिया जाए। वही सोशल मीडिया में जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, इनकी जल्द से जल्द छानबीन की कर इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, FIR हो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं इस तरह की जो लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है उनमें कहीं ना कहीं डर और भय उत्पन्न होगा और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें हम रोकथाम की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, समर जी आपको बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सरकार इस पखवाड़े का शुभारंभ तो कर रही है, लेकिन कैसे समाज को जागरूक करेगी और क्या परिवर्तन इसके बाद देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।